क्या 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 ये बीमारी नहीं बढ़ गई है? आए दिन देखो अखबार में, फांसी खुद लगाती हैं और फंसते ससुराल वाले। मरना नहीं है हमें क्या? हाँ, और बेगैरती की इंतहा तो तब हो जाती है जब बंदा करता क्या है, औरतों पे मुकदमेबाजी। ये रिवाज हो गया, क्या हमारा रिवाज हो गया औरतों पे मुकदमे करने का। ना करो यार, अल्लाह से डरो। अगर कोई सितम कर रहा है तो सब्र कर, सब्र कर। इन्नल्लाह लगभग सभी को ये आयत याद होगी ना। अल्लाह, मेंबर वाले ना बोले माशाअल्लाह, मवतिया के वो दीवाने हैं कि ये खेत में काम करने वाले भी इस तर्जमे को जानते। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सब्र करने वालों के, माशाअल्लाह सभी को याद है ना, सब्र करें, फिर देखें मदद आती है कि नहीं। लोग कहते हैं फला बड़ा नेक है यार, इतना सितम हो रहा है। ओ भाई, जब तुम हांडी खरीदने जाते हो तो बजा बजा के देखते हो कैसी आवाज निकल रही है ना? अगर तुम हांडी को बजा के देखते हो कच्ची है कि पक्की, तो तुम हांडी बिना बजाए नहीं लेते। फिर रब बंदे को इतनी जल्दी कैसे दे दे, है ना? वो भी जमाने को ठोक बजा के दिखाता है कि मैंने जो इसे दिया है ना, बिला वजह नहीं दिया। इसने करबला में खानदान लुटाया है, इसलिए मैंने इसको जन्नत का मालिक बनाया है, ताकि कोई उनकी सरदारी पर एतराज ना कर सके। पहले वो सब्र के जलवे दिखाता है और फिर अजर के जलवे दिखाता है। सब्र कैसा? 72 लाशें करबला में, एक बीमार पलटा और फिर जब अजर दिखाया, आज पूरी दुनिया सैयदों के दर की खैरात खा रही है। हम तो फख्र से कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ, पहले साबिर बने, साबिर। और सब्र भी हर किसी का हिस्सा नहीं होता, इम्तिहान भी मुश्किल घड़ी होती है, ये अल्लाह सबको नहीं देता। अभी कारी नासिर साहब, हजरत, ये तमाम लोग ना बिलग्राम शरीफ के, सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामजिल्लाह, आप एक दिन फरमाने लगे बैठे बैठे, कहने लगे अगर सैयदों पे सितम ना होते तो हम मदीना क्यों छोड़ते? हमारा तो परिवार मदीने में है ना। जिनका घर मदीने में नहीं वो मदीने के लिए रोते हैं, तो जिनका आंगन मदीना रहा हो, जिनकी हवेली मदीने में हो, जिनकी वजह से मदीना मदीना बना हो, उन्होंने उस शहर को क्यों छोड़ा? तो उन्होंने कहा कि हर दौर में सैयदों का इम्तिहान रहा, हर दौर में आजमाइशें रही। हाँ, हर दौर में आजमाइशें रही, हर दौर में हम सताए गए, हर दौर में हमने हिजरत की। कहने लगे ये सब्र सैयदों ही का हिस्सा है। लेकिन कहते हैं शुक्र रब का कि हमें इस इम्तिहान में उसने मुब्तला किया। कितनी बड़ी बात कहते हैं सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती, फरमाते हैं कि शुक्र है उसका कि ये इम्तिहान हमारा हिस्सा बनाया गया है। का जितने जुल्म हुए हमने उतनी हिजरतें की, उतने सफर किए, और कहते हैं जहां जहां हम गए वहां वहां हुजूर का दीन लेके गए। तो ये आजमाइश भी बड़ी चीज होती है, ये सबको नहीं मिलती। आप अगर किसी मुश्किल घड़ी में फंस गए हैं तो फिर अपने रब को आवाज दें। किसको? अपने रब को आवाज दें। लेकिन रब को आवाज देता ही कौन है? पेट में दर्द उठे तो कहता हाय रे अब्बा, अब्बा आके कहता हाय रे डॉक्टर, डॉक्टर आला लगा के कहता हाथ फट गई, खत्म मसला। फिर कह रहा अल्लाह। सबसे लास्ट में वहां पहुंचा है जहां पहले जाना था, जहां पहले जाना था वहां बाद में गया। जब पहला झटका दर्द का उठाता कह देता या अल्लाह, खुदा की कसम वो तो वो है जो पत्थरों को जबान दे देता है, जो मुर्दों में जान डाल देता है। जिंदगी मौत उसके इशारों की मोहताज है, तूने उसे आवाज नहीं दी। हाय रे अब्बा। अब अब्बा क्या करे?
अब्बा जिंदगी मौत का मालिक नहीं, अब्बा शिफा और बीमारी का मालिक नहीं, मालिक अल्लाह है। मालिक तो अल्लाह को पुकारने की आदत डाली। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, आका दुश्मन पीछे आ गए, मेरे नबी ने फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये नहीं कहा था तदबीर हो गई है, हम छुप गए, डर किस बात का, हम तो अंदर हैं। का फिक्र न करें, अल्लाह कभी दुख हो ना तो ये कह के देखना अल्लाह मेरे साथ है, फिर देखना खुदा की कसम दुख पहाड़ बराबर भी हो ना तो चुटकियों में चले जाएंगे। चुटकियों में अपने रब से रिश्ते मजबूत करो, पक्की लगाओ मोहब्बत अपने रब से, पक्की लगाओ, फिर अजर मिलता है, फिर अजर मिलता है। कह रहे आप मददी नहीं आ रही, पहले बदर में निकलना। कैसे निकले, कुछ नहीं है। वो कहता लकड़ी लेके निकल, तेरी लकड़ी को तलवार बनाना ये हमारा काम है। तैयारी नहीं है बंदा, पहले ही पहले कह रहा जी दुआई क्या करें, जब उनकी ना हो रही कबूल तो हमारी कहां से हो जाएगी, पहले ही ठप्पा लगा रहा है। सुने, ये हम लोग जो मांगने से नाराज हो जाते, कारी नासिर का 500 रुपए दे दियो भाई, है ना, हमने दे दिया, फिर ये कह दें 500 रुपए दे दो, अरे यार कारी साहब फिर दे दी, फिर ये तीसरी बार कहें 500 रुपए और चाहिए थे, तो हम क्या ही देंगे कि यार कुछ तुम भी हिल्ला पानी करो, हमारी जेब के पीछे क्यों पड़े। चौथी बार अगर इन्होंने फोन कर दिया तो हम बोले बगैर ही काट देंगे, अरे यार इसका तो पेशा ही है। ये बंदों की आदत है, और वो करीम रब कितना करीम है, जितनी बार हाथ फैलाओ उतना ही राजी होता है, जितना मांगो उतना ही राजी होता है, जितना पुकारो उतना ही राजी होता है। लेकिन हमने पुकार नहीं छोड़ दिया है। कोई किसी पे सितम करे ना मुखिया के पास, चलिए जरा पंचायत कर दियो, और अल्लाह माफ करे पंच आंख मार के मेड़ पलट दें, डर थोड़ी रहा ये, कह रहा मैं तो पंच हूं, आज पंच है, कल अदालत में खड़ा हो, हाँ आंख मार के। और पंच अल्लाह माफ करे कैसी पंचायत करे, बता के क्या मैं, चल यार प्रधान से कहते गलती हो मैड उल्टी प्रधान लोटे पड़े, जिसकी कटी है उससे कहलवाया जा रहा, कहते गलती हो गई तो कह साहब गलती हो गई, मैड सीधी कर लो। क्यों इतना सितम कर रहे हो यार, ये इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, इसे इंसाफ कहते हो। इंसाफ ये है, मेरे नबी फरमाते लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तात यदहा, अगर मेरी बेटी भी चोरी कर ले, मेरी बेटी समझ के माफ नहीं किया जाएगा, मुजरिम समझ के हाथ काटे जाएगा। ये है इस्लाम। लेकिन भाग रहा मुखिया के दौरे, मुखिया जी मैड लौट दी, पहली बार तो मुखिया उठता ही ना 8 बजे से पहले, 9 बजे आके कहता कौन था, 8 बजे आया था, मेरी नींद खराब करा दी, बे मनहूस 4 बजे उठना था तुझे, 8 बजे उठ रहा। फिर मुखिया कह रहा वहां ट्रक पलट गया मेरा, वहां गाड़ी का टायर फट गया, कह रहा लग रहा किसी ने करवा दिया। सुन भाई, करवाया किसी ने नहीं, मेरे नबी ने हाथ उठा के कहा था अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकतें अता फरमा दे, तेरे लिए तो बरकतें सुबह के वक्त में रखी गई थी, तू मुखिया है, सरपंच है, दौलत वाला, पैसे वाला है, तू 9 बजे तक सोएगा तो बरकत नहीं मिलेगी, कहीं गाड़ी पलटेगी, कहीं टायर फटेगा, कहीं बिल्डिंग गिरेगी, कहीं हाथ टूटेगा, बचेगा कुछ नहीं। अगर बरकतें चाहते हो फजर में उठ जाया करो, खुदा की कसम बिना भीख मांगे अल्लाह तेरी नस्लों के गुजारे करा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असले फजर में उठना, असले फजर में उठना, उठते क्यों नहीं? इमाम उठाते तो कह रहे हर वक्त माइक पे बैठे रहो, जिसकी कहीं नहीं चलती वो इमाम पे चलाता आके, औरत जूता मार के कहती बाहर निकल फाड़ू, और इमाम साहब कह रहे मिट्टी साफ नहीं तेरे बाप का नौकर है, ये इमाम है इमाम। मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरे हो, बड़े सीधे लोग हो,
अल्लाह आपको सलामत रखे, अच्छे लोग हो। उम्मीद करता हूं इमाम के हक में भी बेहतर होगे, लेकिन फिर भी आगे के लिए बता रहा हूं, अगर आखिरत बचानी हो ना तो कुरान वालों से न लड़ना। ये आपको बता के जा रहा हूं, आखिरत बचानी हो तो कुरान वालों से न लड़ना। इसलिए कि ये किसी मुखिया, किसी प्रधान, किसी नेता के वारिस नहीं। ये जिस मुसल्ले पे खड़े होते हैं, ये मुसल्ला किसी नेता की विरासत नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की विरासत होता है। ये मुश्किल काम भी होता। ये कौन इमाम है आपके यहाँ के हैं कोई? ये भी इमाम है और ये भी इमाम है। आप एक मिनट के लिए मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर कोई इन्हें एक घूंट शराब पीता देख ले, नमाज पढ़ेगा इनके पीछे? बोले बोले मुंह देख के डरे मत, नहीं पढ़ेगा ना। अगर एक लुकमा हराम का खाते देख लो तो पढ़ लेगा कोई? अगर आपका इमाम सूद ले, ब्याज ले, रिश्वत ले, पढ़ोगे उसके पीछे? नहीं ना, क्योंकि आप भी ये चाहते हो जो मुसल्ले पे खड़ा हो उसका लुकमा पाक होना चाहिए, उसकी नीयत पाक होनी चाहिए, उसका रिस्क पाक होना चाहिए, उसका लिबास पाक होना चाहिए, उसका बदन पाक होना चाहिए, उसकी जबान पाक होनी चाहिए। आप तो ये चाहते हो। खुदा की कसम, इनकी हिम्मत को सलाम, इन्होंने 5000 पे गुजारे किए लेकिन किसी से रिश्वत नहीं ली। इन्होंने 3000 में बच्चे पाले, किसी से ब्याज नहीं लिया। इन्होंने बच्चों को बुखार की जगह, दवा की जगह पानी पढ़ पढ़ के पिलाया, लेकिन किसी से हराम का रुपया नहीं लिया। चटनी से खा ली लेकिन हराम के मुर्गे नहीं खाए, इसलिए कि हमारी नमाजें मुसल्लम रखे। खुदा की कसम, याद रखो, जिसकी नमाजें पक्की होती है उसकी दुआएं भी पक्की होती है। जिसकी नमाज सलामत होती है उसकी दुआएं सलामत होती है। जो सुभान रब्बी अल्लाह कहता है तो नमाज कबूल होती है, वही हाथ उठा देता है तो दुआएं कबूल हो जाती है। किसी इमाम का दिल न दुखाना, अगर उसकी दुआएं बचा सकती है तो उसकी बद्दुआएं तुम्हें बर्बाद कर सकती है। इसलिए मैंने कहा, अगर आप आबाद रहना चाहते हो, कुरान वालों से प्यार करो, ये दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत की जिंदगी भी बेहतर से बेहतर नजर आए। बेशक। नारे